बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फजल करम से सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश खुरम रखे, परेशानियां मुसीबतों से दूर रखे और सबके रिज़्क़ में उम्र में बरकतें अता फरमाए, आमीन। और ये हमारा वैस अदर है, स्कूल जाने लगा जी। कौन सा ये जी हमारा अवैस इधर है। अवैस कौन से स्कूल जा रहे हो आप? इधर मुँह करके बताओ। अवैस इधर जी बिगड़ा हुआ है, ये बड़ा सख्त नाराज़ है हमसे, क्योंकि ये पिछले साल जिस स्कूल में जा रहा था ना, उस स्कूल की क्लास शुरू होती थी नर्सरी, प्रेप और फिर 1 क्लास। तो इसने 1 में होना था, पिछले साल प्रेप में होना था, तो हम लोगों ने स्कूल चेंज करवा दिया और पिप्स में करवाया। तो हर स्कूल की ये कोशिश होती है कि जो बच्चे का जब टेस्ट लेते हैं ना, जब स्कूल में एडमिशन के लिए जाते हैं, तो स्कूल वाले ये करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें इस क्लास में ABC अलिफ बे काउंटिंग सिर्फ यही पढ़ाई जा रही है, तो उस वक्त टेस्ट लेते हैं, बच्चे को आ रही है या 1-2 अगर चीज़ें नहीं आई तो जी ये तो इस क्लास के काबिल नहीं है, इसको तो इस क्लास में रखें। उन्होंने तो अपने स्कूल की रेपुटेशन बेहतर बनाने के लिए ये चीज़ करनी होती है, मगर हमारा लॉस हो गया, हमारा काका अब हो गया बड़ा, और उस हिसाब से इसकी क्लास जो है वो मुझे छोटी लग रही थी। तो इस दफ़ा हमने सोचा कि इसको ना एक क्लास आगे जो है वो जंप लगवा लेते हैं, मगर हैदर हमारा जी बिगड़ गया, कहता है जी मैंने नहीं अगली क्लास में जाना। अभी ये पिप्स वालों ने तो क्लासें इतनी बनाई हुई है ना, पहले प्ले, फिर जी KG1 KG2, तो अभी KG1 और KG2 में कोई खास फर्क नहीं है, वही होगा। तो जो इसने पिछले स्कूल में पढ़ा हुआ था पिछले पूरे साल में, एक तो बच्चों का पढ़ाई का वैसे बड़ा लॉस हुआ है, तो दूसरा ये कि वही चीज़ें जो इसने पहले पढ़ी हुई थी वही पूरे साल में, उससे ऊपर कुछ नहीं पढ़ा, उससे आगे कोई नई चीज़ उन्होंने पढ़ाई नहीं है। तो इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग हैदर को एक क्लास आगे करवा दें, मगर हैदर ने हमारे साथ ऐसा फड्डा बनाया हुआ है ना, 6 दिन से इसका रट्टा चल रहा है। कहता है कि मैंने अगली क्लास में नहीं जाना, मुझे उस क्लास की टीचर नहीं पसंद। क्यों नहीं जाना हैदर? उस क्लास में क्या होता है? क्यों नहीं जाना उस क्लास में अगली में? बताना। तो दोस्त तो देखो ना, जब आप ब्रेक होगी इस जब। स्कूल में गए थे पहले, आप जब नए गए थे तो अब आपके दोस्त नहीं थे ना वहाँ पे, तो आपने बना लिए, तो अगली क्लास में जाओगे तो वहाँ भी दोस्त बन जाएंगे। तो ये वाले दोस्त भी तो आपके स्कूल में ही है ना, जब ब्रेक हुआ करेगी या जब आप जाते हो सुबह आपको मिल जाया करेंगे। बेटे बुरी बात है, आप बड़े हो गए हो, फिर आपने क्या बनना है बड़े होके? आपने एयरफोर्स में जाना है ना, तो फिर आप बड़े हो जाओगे तो क्लासें पूरी नहीं होंगी, तो फिर एयरफोर्स वाले नहीं लेंगे आपको। हाँ जी, जल्दी जल्दी क्लासें पूरी करोगे तो फिर वो लेंगे। वो कहते हैं कि जब इसको बिठाया ना 1 क्लास में, तो वापस अपनी उसी क्लास में चला गया KG1 में, और रोने लग गया। कल इसके सर ने फोन किया था कि रोने लग गया कि मेरे, रात को कह रहा था कि मेरे वहाँ पे बड़े बच्चे हैं मेरे से, मैं छोटा हूँ। तो छोटे होके बड़ी क्लास पढ़े ना तो तब मजा आता है, बड़े होके तो बड़ी क्लास बंदा पढ़ ही लेता है। वैसे उसको ऐसे लग रहा है, नए है ना, नए बच्चे हैं ना वहाँ पे, इसलिए ऐसे लग रहा है इसकी एज की। ठीक है, फिर अभी जाओगे ना 1 क्लास में? जाओ बेटा जाओ, देखो सब कह रहे हैं कि जाओ। नहीं जाओगे? नहीं जाओगे? फिर पैसे कोई नहीं मिलने करने, ठीक है? आपको पॉकेट मनी नहीं मिलना करना। हैदर है, बुरी बात है बेटे, ऐसे नहीं करते, आपका लॉस हो रहा है पढ़ाई का। 6 दिन से आप पढ़ नहीं रहे हो, ऐसे ही जाते हो नोटबुक्स बैग में डाल के ले जाते हो, वापस ले आते हो ना, आपको वो होमवर्क दे रहे हैं। बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। क्या कहेंगे सर आपके, इतना बदतमीज बच्चा अपने वालिदैन की बात नहीं मानता। देखो सर की बात भी मानते हैं, वालिदैन की बात भी मानते होते हैं। फिर हमने तो क्लास नहीं ना चेंज कराई, स्कूल वालों ने खुद ही की है। हाँ जी, स्कूल वालों ने खुद ही की है। इसकी एज आप देखो ना, 7वां साल का जो करीबन, आपको पता है आपके सर ने खुद क्लास चेंज की है आपकी। 7वें साल का 3रा महीना शुरू हो गया इसका, ऐसे ही है ना? हैदर मेरी तरफ देखो, हमने नहीं क्लास चेंज करवाई आपकी, ठीक है? अच्छा एक डील कर लेते हैं हैदर, बात सुनो। ओए मुंह तो दिखाना इधर, बात सुनो। फिर आपको पापा गाड़ी में छोड़ के आया करेंगे स्कूल, ठीक है, अगर आप 1 में बैठोगे तो। चलो आपको मैं गाड़ी में छोड़ता। आज तो गाड़ी वाली डील भी नहीं पसंद। नहीं तो फिर आपको मैं 20 की चीज ले दूंगा अभी। अच्छा अगर हम आपको किला रोहतास लेके जाएं सैर करवाने के लिए, फिर किला रोहतास की सैर कराएं फिर, ठीक है? अच्छा हम आइसक्रीम जो कौन उस दिन वजीराबाद से लेके दी थी, वो वाली ले दूं जाके?
एक कौन से मानता है बच्चा। आइसक्रीम वाला कप ले दो। ठीक है, फिर स्कूल छुड़वा दें आपको। स्कूल नहीं छुड़वा दो। जो बच्चे नहीं पढ़ते ना वो तो गधे बन जाते हैं। जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो पढ़े लिखे बच्चे होते हैं ना, जो नहीं पढ़ते ना वो गधा गाड़ी चलाते हैं। तो आप तो कहते हो मैंने बड़े होके लैमोजिन लेनी है, फिर पढ़ोगे नहीं तो बड़े आदमी नहीं बनोगे तो कैसे लोगे बड़ी गाड़ी। हाँ लैमोजिन भी फिर नहीं मिलेगी अगर ज्यादा पैसे नहीं होंगे तो। शाजेब पढ़ जाएगा ना देखो, तो फिर वो ले लेगा, फिर आप देखते रहना उसे। देखो शाजेब अब उसकी एज के हिसाब से ना उसकी क्लास ठीक है, 10वां साल उसकी भी ठीक है, महक की भी ठीक है, और शाजेब ने 5th में हो जाना है और ये शाजेब से 4 साल छोटा है, तो उस हिसाब से इसे 2 में तो होना चाहिए था ना। हाँ जी देखो ना 7वां साल है ना, शुरू हो गया, 6 साल पूरे हो गए तो फिर 1 क्लास जो है ना इसकी बंद। क्यों नहीं अगली क्लास में जा रहे? सीधी तरह इधर मुंह करके देख, क्यों नहीं जा रहे अगली क्लास में? बताओ तो सही। टीचर बेटे टीचर नहीं मारती हैं, आपको ऐसे लग रहा है। आप कल गए थे ना तो वो जो पहले बच्चे थे उनको तंग कर रहे थे इसलिए वो मार रही होंगी, तो मैं भी तो मारती हूँ आपको। मैं उनको समझाऊंगा कि ये मैं नहीं मारती। मैं जाके ना उनके देखो कितने बड़े बड़े नवाले खा रहे हैं। टीचर से मैं रिक्वेस्ट करके आऊंगा कि अगर ये सबक पढ़ेगा तो इसको मारना नहीं है, तो वो मान जाएंगी। वो अगर आप सही पढ़ोगे ना तो फिर टीचर नहीं मारेंगे। वो जो बच्चे पढ़ते नहीं ना, सबक नहीं याद करके आते, उनको मारती है टीचर। अच्छा कैसे मानोगे? अच्छा अगर भाईजान को आपके स्कूल में दाखिल करवा दें फिर ठीक है, फिर सही है? फिर सही है ना, फिर अपना भाई तो होगा ना आपके स्कूल में। अगर कोई बच्चा आपको मारेगा, टीचर नाराज होंगी, मारेंगी, तो फिर भाईजान उनको कह देंगे कि ना मारे। ठीक है, सही है। अच्छा कैसे मानोगे? कैसे जाओगे 1 क्लास में बताओ? आपको मैं 2 पैकेट बिस्किट के ले दूं, एक नीमको का, 2 बिस्किट, जो आपको फ्रूट केक पसंद है वो ले दूं, फिर मैं आपको गाड़ी ले दूंगा, आपको वो लेके आओ ना खिलौने की दिन। अच्छा अगर मैं आपको किंग माल से नई साइकिल ले दूं, फिर साइकिल नहीं आपकी अकेले की, भाईजान की नहीं होगी, आपकी साइज की होगी। ठीक है जी, फिर ठीक है। ये देखो ये खिलौने भी ला के दिए हैं, उस दिन इसने मांगे हैं जी खिलौने दोनों भाइयों ने, तो ये मैंने भी ले दिए। अब हम इससे डील भी कर रहे हैं तो फिर भी नहीं समझ रहा। ठीक है हैदर, साइकिल ले दूं, फिर भाईजान की अपनी साइकिल होगी, आपकी अपनी होगी, दोनों अपनी खुद ही चला के जाया करना, पापा नहीं जाया करेंगे छोड़ने। ठीक है, जिस दिन साइकिल लेके देंगे उस दिन बैठोगे? नहीं बेटा बुरी बात है, आप बैठ जाओ ना, आप आज बैठ जाओ तो फिर जब हम गुजरांवाला जाएंगे हम आपको साइकिल लेके, प्रॉमिस कर लिया ना हमने आपसे। आप पैसे लेके हमसे रख लो साइकिल के, मैं आपको पैसे दे देती हूँ, दराज में अलहदा करके रख दो, ठीक है? तो जब हम जाएंगे तो हम आपको ले देंगे साइकिल, आज नहीं हम जा सकते। तो ऐसे तो आपकी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है ना बेटे, बुरी बात है, समझते होते हैं बात को। ठीक है जी, आप सब बहन भाइयों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ दुआ कीजिएगा। ये हमारा जो काका ना ये बड़ा ही थोड़ी और टाइप का बच्चा है, ये कभी कभी जिद कर जाता है ऐसी कि हमें भी परेशान करके रख देता है। तो कल को जब इन्होंने बड़े हो जाना ना तो फिर इन्होंने कहना कि जी हमने खुद से ही हम सारा कुछ बन गए हैं। तो अल्लाह ताला इन बच्चों को समझने की तौफीक दे जी। अल्लाह ताला हर किसी के बच्चे को नेक करे और हर किसी का मुस्तकबिल अच्छा करे। और हैदर भी मान ही जाएगा, दुआ में याद रखेगा। अल्लाह ताला आप सब की दुआओं से इंशाल्लाह असर करेगा, मतलब जो है ना असर हो जाएगा वैसे हैदर को, तो इंशाल्लाह समझ जाएगा। तो ये अपनी 1 क्लास में एज के हिसाब से चला जाएगा। तो इसके साथ दें हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे फिर किसी नई अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।